नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का हिंदी होता है आवेदन पत्र। एप्लीकेशन का हिंदी क्या होता है? आवेदन पत्र। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। जब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो उसका उत्तर आप आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन। सर्वप्रथम एक बात समझने की प्रयास करें कि यदि कोई सेंटेंस वर्ब वन से शुरू हो, यदि कोई सेंटेंस वर्ब वन से शुरू हो तो इस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे, वर्ब वन से शुरू हो और अदर वर्ड आए, इस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञावाचक वाक्य। या तो आप आज्ञावाचक वाक्य बोल सकते हैं, या आज्ञा बोधक वाक्य बोल सकते हैं, या आज्ञा सूचक वाक्य बोल सकते हैं। तीनों का यह इम्पेरेटिव सेंटेंस का हिंदी आज्ञा सूचक, आज्ञावाचक या आज्ञा बोधक, यह तीनों बोल सकते हैं। आज्ञा सूचक, आज्ञावाचक और आज्ञा बोधक, यह इम्पेरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है। यदि कोई सेंटेंस वर्ब वन से शुरू हो रहा है तो उस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो राइट एन एप्लीकेशन, इसका हिंदी हुआ एक एप्लीकेशन लिखे, मतलब एक आवेदन पत्र लिखें या लिखो। अब किसको लिखना है? आज्ञा का राह लिखने के लिए किसको लिखना है? कहता है टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य, या उसको बोलते हैं प्राचार्य। देखिए, एक होता है हेड मास्टर और एक होता है प्रिंसिपल। हेडमास्टर जो होते हैं इसका हिंदी होता है प्रधानाध्यापक और प्रिंसिपल का हिंदी होता है प्राचार्य। यह प्रिंसिपल जो होते हैं या कॉलेज में होते हैं या प्राइवेट स्कूल में होते हैं। तो राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखें। किसको एप्लीकेशन लिखना है? टू मतलब होता है को, किसको? तो द प्रिंसिपल को। यहाँ पर प्रिंसिपल कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले द लगा। आप लोग द के यूज पढ़े होंगे पहले। तो प्रिंसिपल को लिखना। अब किसके लिए लिखना है? तो फॉर सिक लीव, छुट्टी प्रदान करने के लिए। सिक मतलब होता है बीमार रहने पर और लीव मतलब होता है छुट्टी। तो बीमार रहने पर छुट्टी प्राप्त करने के लिए प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखना है। और इस चीज को, प्रश्न को समझ गए? बीमार रहने के लिए, या आप बीमार पड़ गए, उसी के लिए छुट्टी लेना है और उसके लिए हमको प्रिंसिपल के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है? तो आवेदन पत्र लिखने से पहले आप जिस स्थान के हैं उस स्थान का आप नाम लिख देंगे, और जिस दिन लिख रहे हैं, जिस डेट को लिख रहे हैं, वह डेट यहाँ लिख देंगे। सपोज करिए आप मधेपुरा से लिख रहे हैं तो यहाँ पर मधेपुरा दे देंगे, और यहाँ जो डेट है आज का, वह डेट आज का दे देंगे। कोई दिक्कत? तो प्लेस के जगह पर हो गया क्या? मधेपुरा, और डेट के जगह पर हो गया, आज मान चलिए 22 है, 22/1/2023, इतना देखिए। ठीक। अब देखिए टू मतलब को, किसको कह रहा है? प्रिंसिपल को। तो द प्रिंसिपल को लिख दिए। अब ये देखना है कि यह प्रिंसिपल जो है यह कहाँ के है? तो यह है RKJL कॉलेज खुरहान मधेपुरा। यह प्रिंसिपल जिस कॉलेज का होगा उस कॉलेज का नाम हमको यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद बाय मतलब होता है द्वारा। हम किसके द्वारा दे रहे हैं? तो एक क्लास टीचर, हमारे जो क्लास शिक्षक हैं उसी को दे रहे हैं, उसी के माध्यम से दे रहे हैं, द्वारा दे रहे हैं। और सब्जेक्ट किस विषय पर दे रहे हैं? फॉर सिक लीव, बीमार रहने के लिए छुट्टी प्रदान करने हेतु। तो फॉर सिक लीव मतलब होता है बीमार रहने पर छुट्टी प्रदान करने के लिए। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आगे समझाता हूं। आगे है रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय महाशय। रिस्पेक्टेड सर मतलब क्या होता है? आदरणीय महाशय। जिसको कौन आदरणीय महाशय है? तो प्रिंसिपल है आदरणीय महाशय। विद ड्यू रिस्पेक्ट मतलब आदर के साथ, विद मतलब साथ, ड्यू मतलब के, और रिस्पेक्ट मतलब आदर। तो आदर के साथ। आई वुड लाइक रिस्पेक्ट से दैट, मैं
आई वुड लाइक रिस्पेक्ट, मतलब मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ, आदर पूर्वक कहना चाहता हूँ। आई वुड लाइक रिस्पेक्ट, मैं आदर पूर्वक कहना चाहता हूँ। से मतलब कहना और दैट मतलब कि। वैसे दैट मतलब आप वह भी समझते होंगे, लेकिन अगर दैट का प्रयोग जब सेंटेंस के बीच में हो तो उसका मतलब हो जाता है कि। उसका मतलब क्या हो जाता है? उसका मतलब की हो जाता है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, आदर के साथ, आई वुड लाइक रिस्पेक्ट से दैट, मैं आदर के साथ कहना चाहता हूँ दैट की, क्या कहना चाहता हूँ? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, मैं हूँ, ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए, यहाँ जो ऑफ लगा हुआ है यहाँ पर भी हमारा नाउन है और यहाँ पर भी हमारा नाउन है। जब दो नाउन ऑफ से जुड़ जाए तो उसका हिंदी जो होता है आगे वाले सेंटेंस से लेते हैं। योर कॉलेज, आपके महाविद्यालय का ऑफ मतलब का, ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का एक विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ। आई, फिर आगे समझ गए? स्टूडेंट। आई एम ए सफरिंग, सफरिंग मतलब होता है जूझ रहा हूँ, या उसको बोलते हैं सफरिंग मतलब होता है जूझ रहा हूँ या पीड़ित हूँ। कैसे पीड़ित हूँ? तो आई एम मैं हूँ, सफरिंग मतलब जूझ रहा हूँ या पीड़ित हूँ। फ्रॉम किससे? फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम फीवर बुखार से। कहता है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। सिंस लास्ट नाइट, बीती रात से, पिछली रात से मैं क्या हूँ? बुखार से पीड़ित हूँ, बुखार से जूझ रहा हूँ। तो आई एम, फिर कहता आई मैं, अनेबल, अनेबल मतलब होता है असमर्थ। एबल अगर हम लिख दें एबल, एबल मतलब हो जाता है समर्थ। एबल मतलब क्या हो जाता है? समर्थ। अगर हम लिख देंगे अनेबल, अनेबल मतलब होता है असमर्थ। तो मैं क्या हूँ? असमर्थ हूँ। आई अनेबल टू कम कॉलेज, मैं कॉलेज आने के लिए क्या हूँ? असमर्थ हूँ, मैं कॉलेज नहीं आ सकता हूँ। क्यों नहीं आ सकता हूँ? क्योंकि सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से जूझ रहा हूँ। तो नहीं आ सकता हूँ, तो आखिर क्या करना है? तो सो इसलिए काइंडली, दया करके, ग्रांट मी मुझे प्रदान कीजिए, फॉर 5 days लीव, 5 दिनों की छुट्टी प्रदान कीजिए। तो सो काइंडली ग्रांट मी फॉर 5 days लीव, इसलिए दया करके मुझे 5 दिनों की छुट्टी प्रदान कीजिए या दीजिए। आई शैल बी ऑलवेज, मैं, शैल मतलब रहूंगा, आई के साथ शैल का प्रयोग। आई शैल बी ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑब्लाइज आभारी, टू यू आभारी आपका, टू यू मतलब आपका, मैं आपका सदैव आभारी बना रहूंगा। आई शैल बी ऑलवेज ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका सदैव क्या बना रहूंगा? आभारी बना रहूंगा। यहाँ तक जब आप लिखिएगा तो अंत में योर ओब्लाइज्ड स्टूडेंट, आपके आज्ञाकारी छात्र, जो आपका नाम है वो लिख दीजिए, आपका जो क्लास है वो लिख दीजिए, आपका जो रोल नंबर है वो लिख दीजिए। यह 3 चीज लिख दीजिए, आपका एप्लीकेशन छुट्टी के लिए बन के तैयार हो जाएगा। तो आपको हमने ये समझा दिए। तो सबसे पहले यदि आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप जब भी एप्लीकेशन प्रिंसिपल के पास लिखेंगे तो यही लिखना है, प्रिंसिपल के पास जब भी लिखना है यही, टू द प्रिंसिपल किस कॉलेज का वो दे दीजिएगा, आपका स्थान कहाँ है, कहाँ से लिख रहे हैं वो दे दीजिएगा, और डेट दे दीजिएगा। इतना देने के बावजूद अब जो बाय ए क्लास टीचर यह भी सेम रहेगा, सिर्फ बदलेगा हमारा सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के बारे में कहेगा, जो विषय के बारे में कहेगा, यहाँ पर मेंशन क्या हुआ रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। जो विषय की बात होगी इस जगह पर लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा? कि जिसके लिए छुट्टी लेना, जैसे सिक लीव है, बीमार रहने के लिए छुट्टी है, तो वो चीज यहाँ पर लिख देना है। रिस्पेक्टेड सर सब में चलेगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई वुड लाइक रिस्पेक्ट से दैट, मैं आदर के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ तक आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज जो है
यहाँ तक सब में आएगा। जो भी आपको प्रिंसिपल के लिए लिखना है यहाँ तक सेम टू सेम वो आएगा, बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज होगा। ठीक है, अंतिम में जो है आई शैल बी ऑब्लाइज ऑलवेज ऑब्लाइज्ड टू यू, ये चीज भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज मैंने बहुत अच्छे से समझा दी है। अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो मेरे साथ आप हिंदी भी लिख लीजिए। शिश्क मतलब होता है बीमार, शिश्क मतलब होता है बीमार। लीव मतलब होता है छुट्टी, लीव मतलब क्या होता है, छुट्टी होता है। ठीक है, रिस्पेक्टेड मतलब होता है आदर या आदरणीय। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर मतलब आदरणीय महाशय। उसके बाद आप यहाँ सफरिंग मतलब पीड़ित हूँ, सफरिंग मतलब पीड़ित हूँ या जूझ रहा हूँ, या जूझ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अनेबल मतलब असमर्थ हूँ, अनेबल मतलब असमर्थ हूँ। उसके बाद ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा। ऑब्लाइज मतलब होता है आभारी, ऑब्लाइज्ड मतलब होता है आभारी। ग्रांट मतलब होता है प्रदान, प्रदान। काइंडली मतलब होता है दया करके। लास्ट नाइट मतलब होता है बीती रात, बीती रात। समझ में आ गया? इतना चीज आपको लिखना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझा दिए हो, एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से समझाएं। तो अगर आपको समझ में आ गए हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।